तो एक बिहार में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, तो आप किस मुँह से देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? और किस मुँह से आप विपक्ष का चेहरा बनना चाह रहे हैं? जबकि विपक्ष में राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता हैं, इनको कुछ चमचों ने लगता है चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है कि हुजूर तो पीएम मटेरियल हैं। क्या पीएम मटेरियल है? आनंद मोहन को रिहा करके तो पूरे देश भर में आपकी छवि जो भी बची हुई थी वो मिट्टी में मिल गई है। आनंद मोहन 2 से 3 हफ्ते के अंदर दोबारा जेल की हवा खाएगा। हाँ, बिल्कुल, अब उसका तय हो गया है। पर ये भी संभावना है कि सहरसा जेल की बजाय उसको तिहाड़ जेल भेजा जाए। और इस बात की भी संभावना है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में स्पष्ट कर दे कि आनंद मोहन ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। आवेदन में मैंने स्पष्ट लिखा है कि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए नीतीश कुमार और आनंद मोहन जिम्मेदार होंगे। जी, बिहार आईएएस एसोसिएशन को बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ के सारे जो आईएएस हैं वो मतलब नपुंसक हो गए, है ना? सबके मुंह में दही जम गया। पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन जब से रिहा हुए हैं तब से उनकी रिहाई की चर्चा देश भर में खूब हो रही है। रिहाई के बाद से जिस तरीके से उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई गई, सबसे पहले आवाज़ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने उठाई है। लगातार उनके रिहाई के खिलाफ में चर्चाएं जो हैं इन्होंने की है। अब देखिए, खबर आ रही है कि आनंद मोहन के गुर्गों के तरफ से सर को धमकी मिल रहा है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि आपको धमकी मिल रही है, क्यों ऐसा हो रहा जी, बिल्कुल सही बात है। पहली बात मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि आनंद मोहन 2 से 3 हफ्ते के अंदर दोबारा जेल की हवा खाएगा। हाँ, बिल्कुल, अब उसका तय हो गया है। मैं बता दूं कि जो शहीद कृष्णैया साहब थे, उनकी पत्नी उमा कृष्णैया ने 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी भी कर दिया है। 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। बिहार सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, इनको कोई जवाब जुट नहीं रहा है और पूरी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट जेल मैनुअल में जो संशोधन हुआ उसको रद्द कर देगा, आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा और इस बार ये भी संभावना है कि सहरसा जेल की बजाय उसको तिहाड़ जेल भेजा जाए। और इस बात की भी संभावना है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में स्पष्ट कर दे कि आनंद मोहन ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। उम्र कैद को इस तरह से परिभाषित कर दे सुप्रीम कोर्ट। और जहाँ तक आपने मुझे धमकी मिलने की बात की तो वो सही है। देखिए, मैंने जो ये लड़ाई लड़ी है सत्य की और न्याय की, तो इससे पूरा आनंद मोहन का जो गिरोह है वो मतलब आप कह सकते हैं कि बौखलाया हुआ है, क्योंकि मैंने खुद भी पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है, जनहित याचिका जिसे कहते हैं। मैंने श्रीमती उमा कृष्णैया को कन्विंस किया सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। मैंने राज्यपाल को पत्र लिखा और एक तरह से कहिए कि मैंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। तो इस वजह से एक बौखलाहट है और मुझे जो सूचना मिली है, अब किन सूत्रों से मिली है उसको तो मीडिया में नहीं बताना है, लेकिन मुझे जो सूचना मिली है, आनंद मोहन ने अपने शूटरों को मेरी हत्या की सुपारी दी है और इस पूरे षड्यंत्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। और इसकी तैयारी में 1-2 महीने पहले से मेरे अंगरक्षक भी हटा लिए गए हैं, बॉडीगार्ड्स भी छीन लिए गए हैं। तो इन सब की जानकारी मैंने पुलिस मुख्यालय को दे दी है, डीजीपी महोदय को, और मेरा जो आवेदन है वो वहाँ रिसीव भी कर लिया गया है सरदार पटेल भवन में। आवेदन में मैंने स्पष्ट लिखा है कि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए नीतीश कुमार और आनंद मोहन जिम्मेदार होंगे। जी, है? सर, तो क्यों धमकी लगातार आपको मिल रही है? आप आवाज़ उठा रहे हैं। वो उन्होंने एक बयान कल ही परसों एक आईएएस एसोसिएशन पे भी दे दिया, एक मंच से। उनकी पत्नी भी थी वहाँ पर। जी, वही ना मैंने कहा कि ये लोग आनंद मोहन है या ये लोग है, ये लोग बिल्कुल बिहार में माफिया राज कायम रखना चाहते हैं। पहले भी इसने एक डीएम का खून कर दिया है और आप देखेंगे कि कोई मतलब इसको ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई इसको ग्लानि हुई हो रही हो, कोई अपराध बोध हो। जो कहते हैं ना, एक तो चोरी उस पर से सीना चोरी, वही वाला हाल है। ऐसे घूम रहा है मूंछ पड़ताव देके, लगता है कि नेल्सन मंडेला की तरह जेल गया हो किसी महान कार्य के लिए। तो ये लोग पूरे बिहार में माफिया राज कायम करना चाहते हैं और ऐसा खौफ का माहौल है कि ज़्यादातर लोग इनके खिलाफ बोलते भी नहीं। इसी कृष्णैया वाले प्रकरण में आप देखिए, बिहार आईएएस एसोसिएशन को बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ के सारे जो आईएएस हैं वो मतलब नपुंसक हो गए, है ना? सबके मुंह में दही जम गया। उल्टे जो मुख्य सचिव हैं अमित सुबहानी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह रहे हैं कि हाँ हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया का पालन हुआ है। शर्म आनी चाहिए मुख्य सचिव को।
आप कृष्णैया साहब अमीर सुबहानी से सीनियर आईएएस थे। यदि कृष्णैया साहब जीवित होते तो वो भी मुख्य सचिव बनते। वो 85 बैच के आईएएस थे, सुबहानी 87 बैच के हैं। और यहाँ मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हाँ सभी प्रक्रिया का पालन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। ये क्या आप पलटू राम को मक्खन लगा रहे हैं? मुख्य सचिव को ऐसा लगता है कि मैं रिटायर कर जाऊंगा तो उसके बाद पलटू राम मुझे सेवा विस्तार दे देंगे, एक्सटेंशन दे देंगे, या फिर किसी आयोग का चेयरमैन बना देंगे। तो इसलिए सुबहानी साहब की पूंछ हिल रही है। इन लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है, ईमान बेच दिया है, इसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन मैं तो खैर लड़ रहा हूँ और मैंने तो एक तरह से सर पर कफन बांध लिया है, तो माफिया से तो लड़ाई चलती रहेगी जी। सर वो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए अभी मुंबई गए हुए हैं। उनसे उद्धव ठाकरे और उन लोगों से मुलाकातें चल रही हैं सर। और एक और बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि वो तेजस्वी यादव को लेकर के जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो, लेकिन पटनायक साहब से मिलने गए तो अकेले गए थे सर। अरे अब क्या, मेरा पटनायक साहब के यहाँ तो इनकी कैसी बेइज्जती हुई है, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। पटनायक ने बाद में कह दिया कि कोई राजनीतिक बात हुई ही नहीं है। और तो और इनके साथ दो और लोग गए थे, ललन सिंह और एक संजय झा, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं पूछा। जबकि एक सामान्य शिष्टाचार है कि आपके घर कोई आता है और वो भी दूसरे राज्य से आ रहा है तो आप उसको खाना खिलाते हैं। तो पूरा वीडियो वायरल हुआ कि नवीन पटनायक नीतीश कुमार के साथ खाना खा रहे हैं, उनका एक सहयोगी भी बैठा हुआ है और जो ललन सिंह है और संजय झा हैं मुंह देख रहे हैं। तो इनको तो नवीन पटनायक ने, मैं क्या कहूँ, पूरा बेइज्जत करके वापस किया है। अब मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार अपनी औकात से बाहर सोचने लगे हैं। एक प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है, सिर्फ 43 विधायक हैं आपके। तो एक बिहार में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, तो आप किस मुंह से देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? और किस मुंह से आप विपक्ष का चेहरा बनना चाह रहे हैं? जबकि विपक्ष में राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी की पहचान कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो और उनका कद ऊंचा हुआ है। बड़े बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इतने बड़े दलित नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी धुरंधर लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, शरद पवार जैसे नेता हैं। और यदि मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो ममता बनर्जी हैं, है ना, चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के, और लोग भी हैं, केजरीवाल हैं दिल्ली के। तो अब तो ये नीतीश कुमार, मैं अब क्या कहूँ, इनको कुछ चमचों ने लगता है चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है कि हुजूर तो पीएम मटेरियल हैं। क्या पीएम मटेरियल है? आनंद मोहन को रिहा करके तो पूरे देश भर में आपकी छवि जो भी बची हुई थी वो मिट्टी में मिल गई है। मायावती आपके खिलाफ ट्वीट कर रही है। अभी उड़ीसा भी गए थे पलटू राम, तो भुवनेश्वर में भी पत्रकारों ने यही पूछा कि भाई आनंद मोहन को क्यों रिहा किया गया। तो पूरी जो इनकी थोड़ी बहुत छवि बची हुई थी पलटू राम की, वो भी मिट्टी में मिल गई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट, अभी जातीय जनगणना पर देखिए बार बार हाई कोर्ट से झटके लग रहे हैं। आनंद मोहन मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगेगा। अब इन झटकों को संभाले कि प्रधानमंत्री बने, अब मैं क्या कहूँ। कोई तो यहाँ देखिए मूर्ख बन नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने खुद को एक लाफिंग स्टॉक बना लिया है, लोग इन पर हंस रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और तो कुछ हो नहीं रहा है जी। तो सुना आपने किस तरीके से नीतीश कुमार के विपक्षी एकता और जो आनंद मोहन के गुरुओं के तरफ से अमिताभ दास पूर्व आईपीएस सर को लगातार धमकी मिल रही है, इस पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। अन्य भी तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।